मेरा गद्दा कारज से मतलब ज़्यादा ही थक बहुत दिन से काम ज़्यादा करती है, थक गई ना, सोचे ना मालिश कर दी बहुत गरीब है। कहीं कहीं से तुम तो यही कहते ही कहीं हम हमसे पूछो कहाँ गाँव मारी कितना दर्द हो रहा है। हम ही बाजार से गए। इनसे जब पहले दिन आए रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, बोल रहे हैं भाई, वो शब्द कभी उनको बोले ना। अत्यंत भाग्यशाली हैं हम और आप, जो कि आप देख पा रहे हैं। आज हम बढ़ते हुए क्रम से चले आए हैं देवप्रयाग। आप लोगों के विदित है कि पिछले 3 वर्षों से मैं यहाँ देवप्रयाग में अध्ययन कर रहा हूँ। लेकिन ये ऊपर आप देख पा रहे हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि दिल्ली से संबंध रखता है, और ये उनमें से एक परिसर है। इसमें शास्त्री से लेकर के PhD तक छात्र अध्ययन करते हैं। और आज हम गंगा मैया के तट पे आए हैं, तो गंगा मैया जी की दिव्य स्तुति करेंगे। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। ओम भूर्भुवस्सुः गंगादेव्यै नमो नमः। यहीं से गंगा मैया का उद्गम होता है। कैसे? उधर से जो आप नदी को आती हुई देख पा रहे हैं, वो हमारी भागीरथी मैया हैं, जो कि हिमालय से प्रवाहित होते हुए आ रही हैं। और इधर आप लोग देख पा सकते हैं, जो उधर से गंगा माता जी आ रही हैं, अलकनंदा मैया आ रही हैं बहती। लोक प्रथा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इधर की जो गंगा मैया बहती हुई आती हैं भागीरथी, और इधर से अलकनंदा, तो इनको सास और बहू नाम से भी जाना जाता है। इनको बहू नाम से और इनको सास नाम से। तो इस प्रकार से, और आप लोगों से मैं अंतिम निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग तीर्थ स्थल में जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, कोई घूमने की ट्रिप नहीं है, पिकनिक नहीं है, ये धार्मिक स्थल है। यहाँ श्रद्धापूर्वक आइए, और मन में किसी भी प्रकार का आपके पाप नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अरे अगर आप कहीं अन्य स्थान में पाप करते हैं, वह गंगा तट पे अथवा धार्मिक स्थान पे जाने से कट जाता है, गंगा मैया में स्नान करने से मिट सकता है। लेकिन जो पाप आप गंगा मैया के तट पे करोगे अथवा देव स्थान में करोगे, वह पाप आपका कभी कट नहीं सकता। किस प्रकार? वज्र लेप की तरह वह किया गया पाप कभी नष्ट होने वाला ही नहीं है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोग श्रद्धापूर्वक आइए और गंगा मैया का दिव्य स्थान कीजिए। बहुत ही सुंदर दृश्य है घूमने का। बोलिए गंगे मैया की जय हो। अर्थस्य श्रृंखला वर्तते सा वै प्रस्फुटिता भवतु। मंत्रार्थस्य मंत्राणां ये अर्थाः अभिलषितार्थप्रदाः सन्ति ते सफला फलयुक्ताः भवन्तु। मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु, पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। मनसि याः याः कामनाः सन्ति ताः सर्वाः मंत्रेण पूज्यन्ते। मननात् त्रायते इति मंत्रा। तर्हि मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु, पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां बुद्धिनाशो, शत्रूणां नाशः न भवेत्। शत्रूणां या शत्रुतात्मिका या बुद्धि सा विनश्यति। येन ये शत्रवः अपि सन्ति तेऽपि मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु, पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां विनाशोऽस्तु, मित्राणां हृदयस्थः। अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, और बहुत सारे दूर दूर से, अनेक राज्यों से, विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ का महत्व तभी पता चलेगा जब हम किसी महापुरुष से पूछेंगे, किसी संत से पूछेंगे, किसी विशेषज्ञ से पूछेंगे।
तो आइए महाराज जी से हम जुड़ेंगे। जी हरे कृष्णा। जी महाराज जी आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। ये जो है संगम है ना, देखते हैं जी ये दो नदी का मिश्रण है ना, भागीरथी और अलकनंदा। तो ये जो भागीरथी है वो राजा भगीरथ थे। जी तो ये आप श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद जी पढ़े, श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद, तो उसमें ये वर्णन किया गया है कि गंगा जी का कैसे अवतरण हुआ। जी एक तो आप पास टाइम में आता है, आप सुने होंगे ना कि वामन देव लीला है ना, जी जब वामन अवतार में भगवान आए थे, भगवान विष्णु वामन अवतार में, तो वो राजा जो थे, क्या नाम था उनका, 3 पद भूमि मांगे थे ना, राजा बलि से बलि महाराज है ना, बलि से वामन महाराज। हाँ। तो वामन देव जी 3 पहला दूसरा तीसरा स्टेप लगाए तो कहाँ, क्षीर सागर है ना, जी जी तो वहाँ से छेद होकर फिर यहाँ आया। तो उसका मतलब भाव इतना तेज था कि तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा है ना? जी तो कैसे, तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने मंडल में इसे धारण किया है ना। तो फिर ये धराधाम में जब आया तो उसे फिर शिव जी ने कैसे किए, शिव जी ने अपने बेटा में धारण किया जी तो फिर गंगा जी का यहाँ अवतर हुआ। फिर जो राजा थे भगीरथ तो लेके आए वहाँ आके यहीं से मिला, ये कहाँ अलकनंदा के साथ जी यहीं से गंगा स्टार्ट हुआ है। तो यहीं फिर नदी आप गया है कहाँ, आपका प्रयागराज, सरस्वती और यमुना के साथ मिलकर तीनों त्रिवेणी संगम होता है ना। महाराज जी ऐसी मान्यता है कि यहाँ भी सरस्वती मैया जी का यहाँ पे उद्गम भी स्थान है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जी आप गए हैं बद्रीनाथ, गए हैं? जी अभी तो नहीं। बद्रीनाथ में माणा गांव है, वहीं से सरस्वती का उद्गम है ना। तो सरस्वती जब आता है ऑलरेडी, ये नदी भी आता है वही बद्रीनाथ से, तो वहीं से इसके साथ मिलके आता है। जी और भी कई सारी नदियाँ मिलके आता है ना, बहुत सारे है ना। जैसे आप रुद्रप्रयाग जाएंगे, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, हर प्रयाग में जो अलग अलग नदियाँ हैं सब इसी के साथ मिलके आता है। सारे नदियाँ हैं, कई 6-7 नदियों का मिश्रण है ना। तो इनडायरेक्टली सरस्वती भी मिलके इसमें आता है ना। तो आप जैसे बता रहे थे कि ये गंगा में जब स्नान करेंगे ना जी तो पवित्र हो जाएंगे ना, कोई भी आप पाप किए अपराध किए, क्योंकि वो भगवान के चरण कमल से आया है। तो ऐसे ही ये भगवत गीता है जो कि भगवान के मुख से आया है ना, मुख से बोला गया ना, भगवान बोले तो मुख से बोला गया। तो अगर इसको कोई पाठ पढ़ता है तो उसका भी सारे प्राप्त, क्योंकि वो चरण कमल से आया है और इतना पोटेंसी है, इतना पावरफुल है कि वो जितना है ना सारे पाप से मुक्त करता है। तो ऐसे ही भगवत गीता कोई पढ़ता है, उसे देखता है और है ना सुनता है, तो उसका भी सारे पाप का नाश हो जाता है। ये हर एक बहुत है ना महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ भगवान राम जी भी आए थे है ना। तो भगवान राम जब रावण का वध किए है ना, तो उस टाइम रावण क्या था, वो राक्षस तो था ही, ब्राह्मण भी था जी तो इसीलिए ब्रह्महत्या लगा है ना। तो उससे प्रायश्चित करने के लिए भगवान यहाँ 11 साल तपस्या की जी। यहाँ ऊपर एक मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, अच्छा वहाँ सीटिंग प्लेस है, जहाँ स्थान है अभी भी है ना। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च है कार्बन डेटिंग, तो उसके हिसाब से भी कि ये कई मिलियन एंड बिलियन ईयर से वो है ना, कई हजार लाखों साल पुराना है ना कई। तो वही सिटिंग प्लेस अभी भी स्थान है जहाँ भगवान बैठ कर तपस्या किए थे ना। भगवान यहाँ आए, यहाँ स्नान किए जी। तो स्नान किए तो फिर वहाँ खड़े हुए थे, वो हनुमान शिला है जी तो हनुमान शिला के ऊपर आप देख सकते चरण जी पादुका जी है, जी ये जी भगवान राम जी का है। जी। भगवान राम उस टाइम में भाव में थे, जब भाव में रहते ना, बोलते ना पत्थर जैसा हृदय भी पिघल जाता जी। है। तो देखिए वही पत्थर देखिए पिघल के भगवान का चरण आ गया था। ये जो व्हाइट देख रहे हो ये वाला तो है, जी दिख रहा है क्या? जी हाँ ये आप देख पा रहे हैं चरण। देखिए ये व्हाइट है, ये नहीं, इसके आगे वाला जो थोड़ा सा है बड़ा ये। बड़ा वो है ना। तो यहाँ से फिर भगवान राम के ऊपर है ना, ऊपर जाके जी फिर भगवान वहाँ तपस्या की। भगवान राम जी का बहुत अट्रैक्टिव बहुत सुंदर मंदिर है ना। जी एक है ना स्वयंभू है ना, एक पत्थर से है ना, सेल्फ मैनिफेस्ट फॉर्म है ना भगवान का है ना। आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत भव्य मंदिर है ना बहुत। उस टाइम में शंकराचार्य जी भी इस मंदिर आए हैं जब इधर से केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, इसीलिए और भी महत्वपूर्ण है आदि शंकराचार्य। और ये मंदिर जो है कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए, जैसे सारे धाम विलुप्त हो गए थे ना, जैसे वृंदावन धाम, अलग अलग धाम,
तो इसे कई अलग अलग गोस्वामी उसे प्रकट करवाए, है ना। जी। जैसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम का जैसे जैसे जी। मतलब ये हुआ। तो सिमिलरली ये जो मंदिर भी है, ये मंदिर भी जब विलुप्त हो गया था, जो 12 अलवर से ये मंदिर को बनाया, जीर्णोद्धार हुआ। ये इधर से अलकनंदा नदी बहती हुई आ रही है। यहाँ पर ये संगम है। इधर से जो नदी है ये भागीरथी। अभी सुबह का समय है, बहाव तेज है। यहाँ पर सावधानी से स्नान करते हैं लोग। यहाँ पर दोनों के मेल से माँ गंगा बनकर के तैयार होती हैं और यही गंगा ऋषिकेश हरिद्वार के रास्ते होते हुए, आगरा कानपुर के रास्ते होते हुए प्रयागराज पहुँचती हैं और वहाँ से जाकर के सीधे गंगा सागर में मिल जाती है। जो नमो नमः आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम यहाँ आए हुए हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग उत्तराखंड में जो कि पंचप्रयाग हैं, तो उन पंचप्रयागों में से एक है देवप्रयाग। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि ऊपर विश्वविद्यालय है, उसी के छात्र हैं। इनसे जानेंगे कि उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं और कौन कौन से हैं, देवप्रयाग में रह रहे हैं, इसका क्या महत्व है, और ऊपर विश्वविद्यालय के बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे। आइए अभिषेक जी, नमो नमः। नमो नमः, सादरं प्रणमामि। अस्तु। अद्य वयम् अत्र मालकनन्दा भागीरथ्योः सङ्गमे संवेताः स्मः। अत्र धाराः एव ज्ञायते यत्र अस्माकं जीवनमपि एवमेव सम्मिलितं भवेत् इति धारायाः प्रभावः वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। मित्रों, आज हम अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर उपस्थित हैं, जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में स्थित है। ये धारा ही हमको बताती है कि यहाँ एक संगम होता है, और ये धारा हमको ये बताती है कि हमें जीवन में इसी प्रकार मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। आज हम इस देवप्रयाग के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे जीवन में, हमारे पुराणों में पुण्य क्षेत्र का बहुत महत्व है, और आजकल हम पुण्य क्षेत्र की विशेषता को नहीं जानते, पुण्य क्षेत्र का महत्व नहीं जानते, और हम पुण्य क्षेत्र में दुराचरण इत्यादि कार्य करते हैं। तो हमारे यहाँ पुण्य क्षेत्र का क्या महत्व है, पुण्य क्षेत्र का हमारे पुराणों में क्या उल्लेख आया है, तो कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। मित्रों, मैं आप सभी भक्तों से ये कहना चाहूँगा कि आप पुण्य क्षेत्र की ओर आए तो हैं, पर पुण्य क्षेत्र में पाप मत कीजिए, क्योंकि आज दुराचरण जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा पुण्य क्षेत्रों में हो रहा है, और उसका प्रभाव हमको तत्काल प्राप्त होता है। हम कहते हैं कि भगवान ने हमको ये आपत्ति प्रदान कर दी, तो वह हमारे कृत्य हैं, वो हमारे पुण्य क्षेत्र में किए गए कृत्य हैं, क्योंकि वो वज्रलेप हो जाते हैं। अन्य हमने कोई पाप किया होगा, वह पुण्य क्षेत्र में उसका विनाश हो जाएगा, परंतु यदि हम पुण्य क्षेत्र में कोई भी पाप करेंगे तो उसका विनाश असंभव है, वो विनाश हो ही नहीं सकता, वह वज्रलेप हो जाएगा। वो इसकी दुर्गति हमको कहीं ना कहीं पापाचरण में प्राप्त हो जाती है। मित्रों, मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप पुण्य क्षेत्र की ओर अग्रेसित होएं, तो पुण्य क्षेत्र में पुण्य के कार्य करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। अर्थात 100 कार्य को छोड़कर भोक्तव्यम भोजन करना चाहिए, सहस्रम स्नानमाचरे सहस्त्र कार्य छोड़कर स्नान करना चाहिए, लक्षम विहाय दातव्यम अर्थात लाखों कार्य को छोड़कर हमको दान देना चाहिए, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे अर्थात करोड़ों कार्य को छोड़कर हमको हरि का भजन करना चाहिए। यह मानव देह हमको ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया, हमें कितनी 84 लाख योनियाँ पार करके हमको ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है,
इस मनुष्य देह में हमें सदा सर्वदा इस जिह्वा से भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। मैं सभी भक्तों को इसी श्रृंखला में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी का माँ। जैसा कि हमने आपसे यह जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे कि जो उत्तराखंड में जो कि पंच प्रयाग हैं, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं कि 5 प्रयाग हैं, वो कौन कौन से हैं, जरा उनके बारे में आपको जानकारी देंगे हम। एक देव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है और नंद प्रयाग है। अच्छा, तो ये पंच प्रयाग हो गए। पुनः एक बार देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, सोन प्रयाग, विष्णु प्रयाग, तो ये हो गए। तो ये 5 प्रयाग हैं। तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ ऊपर रघुनाथ जी का मंदिर भी है। हाँ जी। तो आप उसके बारे में कुछ बताएं। आप तो दर्शन भी करते होंगे रोज। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम नाम लेना हमें हजारों करोड़ों पुण्य से लाभान्वित करता है। एक राम नाम में इतनी शक्ति है। कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम। वह एक राम नाम हमारी जिह्वा से कहा हुआ सहस्र नाम के तुल्य है। तो अभी आपने पूछा भगवान रघुनाथ का मंदिर यहाँ पर है, वहाँ पर जाकर एक अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। लगता है साक्षात रघुनाथ भगवान वहाँ पर विराजित हो। उनकी प्रतिमा में जब हम दर्शन करते हैं एक आँख से आँख मिलाकर, तो लगता है बस उन्हीं का दर्शन हमारे चित्त में सदा सर्वदा होता रहे। वह अप्रतिम है, उसका मैं अपनी जिह्वा से व्याख्यान नहीं कर सकता। आप उसका दर्शन करके ही आप उसका उसके दर्शन को अंतःकरण से लाभान्वित हो, उसके दर्शन से लाभान्वित हो सकते हैं। तो वैसे तो वह जो प्रतिमा है वह दाक्षिणात्य लोगों द्वारा स्थापित है और एक शंकराचार्य जी की भी मूर्ति है और वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का एक तपस्थली भी है। और आप अवश्य इस देव प्रयाग में आए। मैं अलकनंदा और भागीरथी से यही प्रार्थना करता हूँ कि भारत में रहने वाले। अच्छा, आपने जो कि जिक्र किया है कि श्री राम भगवान जी के यहाँ पर तपस्थली है, तो उसका क्या मतलब लगाव जुड़ा हुआ है हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार? पौराणिक मान्यता, जब भगवान श्री रावण का वध करने के पश्चात यहाँ पर प्रायश्चितार्थ आए थे, क्योंकि अच्छा। वह जो रावण था वह ब्राह्मण था जी। और यदि हम ब्राह्मण का हत्या करते थे, हमारे स्मृतिकारों ने कहा यदि हम त्रय ब्राह्मण की यदि हम हत्या करते थे, उसका बड़ा प्रायश्चित है, वो भ्रूण हत्या के बराबर हो जाता है। वो भ्रूण हत्या एक नामक प्रायश्चित होता है। तो यहाँ पर भगवान कई साल तक यहाँ पर तपस्या किए, उसका प्रायश्चित का समन किए और वहीं पर उन्होंने कुछ ध्यान भी किया है। इसलिए उनके नमो नमः। अभिषेक जी, जो कि आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, ये कौन सा कैंपस है, कौन सा विश्वविद्यालय है और आप यहाँ से कौन कौन से बच्चे लोग अध्ययन कर सकते हैं, विद्यार्थी लोग, उसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? यह हमारे भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए देवप्रयाग में यह एक तो हमको यहाँ पर कठिनता का भी अनुभव होता है, परंतु ऐसा लगता नहीं है। हम विश्वविद्यालय में एक भारतीय संस्कृति का उत्थान करने के लिए यह विश्वविद्यालय श्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग के नाम से यह विख्यात है। पूरे भारत में इसके 12 कैंपस हैं, उनमें से ही यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय माननीय कुलपति जो हमारे इस समय वर्तमान में हैं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वरखेड़ी महोदय के द्वारा यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। यहाँ पर अनेक प्रदेशों से बिहार, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, राजस्थान, बेंगलोर, तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि प्रदेशों से आकर यहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति को पुनः जागरण, पुनः उत्थान की ओर अग्रेसित करते हैं। यहाँ पर जो है 11वीं से प्रवेश हो जाता है और अभी यहाँ पर बाल गुरुकुल का उद्घाटन हुआ है माननीय दक्षिण भारत के महान संत के द्वारा। तो यहाँ पर बाल गुरुकुल में भी अभी 6 से लेकर 9 तक की कक्षाओं को प्रारंभ किया जा रहा है। उसी में 11वीं से लेकर विद्यावारिधि तक PhD तक हम यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। अत्यंत सुस्थिर वातावरण है, अत्यंत मनोहर वातावरण है एक अध्ययन के लिए जो होना चाहिए वातावरण, क्योंकि हमें अध्ययन के लिए एक तो शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आहार, शुद्ध वातावरण, शुद्ध जल, वो हमको यहाँ सब प्राप्त होता है। क्योंकि हम अध्ययन तो बहुत कुछ कर लेते हैं, परंतु वह जीवन में किस प्रकार अपनाना चाहिए, किस प्रकार अपने
जीवन में उस अध्ययन को लेकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, वे हमको यहाँ सिखाई। आप अभी वर्तमान समय में किस कक्षा में अध्ययन कर रहे मैं हैं? अभी वर्तमान समय में वेद विद्या शाखा में वेद भाष्य का अध्ययन कर रहा हूँ। शास्त्री तृतीय वर्ष का अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। आगे आप अपने आप को किस रूप में देखना चाह रहे हैं? आगे क्या विचार है? क्योंकि आपका शास्त्री हो जाएगा, शास्त्री के बाद में आप क्या करना चाह रहे हैं? विशेषतः मैं पुनः जो वेदों के जो भाष्य हैं उन पर शोध करना चाहता हूँ। उन वेदों में जो गूढ़ रहस्य हैं उनका पुनर्जागरण इस पूरे विश्वमंडल में करना चाहता हूँ, इस पूरे विश्व भारत में करना चाहता हूँ मैं। ये पुनः उसके बाद मैं शोध कार्य करूँगा जिसमें वेदों के जो गूढ़ रहस्य हैं, जो हमारे ऋषि महर्षि एक ध्यानावस्था में देखते थे, उनको पुनः जागरण करके मैं समाज के आगे पुनः प्रदर्शित करने का कार्य करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर अभिषेक ने आपने बहुत सुंदर जानकारी दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। नमामि गंगे। पैजामा अपना अरे माँ पे बाहर मिला काम उधर देखा एक मिनट आगे चलो कोई बात नहीं। बहुत अजीब फील हो रहा है ना पानी के नीचे। जल्दी कर ले दादी ना एकदम स्टैचू आज भी नहीं बोल रही थी, आज तो बंद भी नहीं कर रही थी। आज आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम लोग आए हुए हैं यहाँ देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में आप लोगों को विदित है पंचम प्रयाग है। कौन कौन से हैं तो सर्वप्रथम देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और नंदप्रयाग, ये 5 प्रयाग। देवप्रयाग है, यहाँ पर माँ अलकनंदा और हमारे बाईं ओर देख पा रहे हैं आप लोग भागीरथी नदी का उद्गम हो रहा है, जो कि दोनों नदियाँ आकर के यहाँ पर मिल जाती हैं। फिर यहीं से गंगा मैया का उद्गम होता है और ये गंगा मैया यहाँ से जाती हुई ऋषिकेश के रास्ते, हरिद्वार के रास्ते होते हुए, कानपुर के रास्ते होते हुए प्रयाग पहुँचती है। प्रयाग में वहाँ पर 3 नदियों का संगम है,
गंगा, यमुना और सरस्वती। वहाँ से फिर यही नदी बह कर के कहा जाती है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रो कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। गंगा सागर में जाकर के मिल जाती हैं और बहुत सुंदर वर्णन है। ऊपर यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि जब रावण का उन्होंने वध किया था, उसके पश्चात उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगा था। उसके बाद वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आए हुए थे। और इधर आप लोग देख पा रहे हैं कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि दिल्ली से संबद्ध रखता है और इसके 13 परिसर हैं संपूर्ण भारत में। उसमें से यह उत्तराखंड का प्रथम परिसर है। अभी इसमें नूतन सत्र प्रारंभ हुआ है, जिसमें बाल गुरुकुलम की स्थापना की गई है। उसमें 6वीं से लेकर के 10वीं तक के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ हिंदू संस्कृत विश्वविद्यालय के यहाँ पर शास्त्री से लेकर के प्राक शास्त्री, 11वीं से लेकर के विद्यावार्थी अर्थात PhD पर्यंत शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ के अगर वातावरण की हम बात करें तो बहुत ही सुंदर वातावरण है और अध्ययन के क्षेत्र में अत्यंत ही मनोहर और दिव्यतम है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी अगर हम अध्ययन करते हैं, अगर हम तीर्थ स्थल में करते हैं तो हमें उसकी अधिक महत्व प्राप्त होता है। तो आप लोग अपने परिवारजनों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ यहाँ घूमने के लिए जरूर आइए। सर्वेभ्यो नमो। आप लोग नहीं, मैं नहीं शारण से जाने से तो मिलने वाला सब चैनल जय हो करुणा।
विवेका